बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपलीफाई करना है। आपने सिंपलीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 में 9 पार्ट्स हैं। तो 81 पहला पार्ट है 81 डिवाइड बाय द 16 होल पावर -3/4। पावर लॉ यूज़ हो रहे हैं। पावर नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए 16 डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर कर दें। 16 की पावर क्या आ जाएगी, -3/4 से +3/4। अब स्टूडेंट्स, आप 16 की पावर अलग लें 3/4 और 81 की पावर क्या ले लें 3/4। अब 16 के क्या बनाएं, फैक्टर बनाएं। 16 के जब आप रफ वर्क में देखते हैं, रफ वर्क में 16 के फैक्टर बनाएं। 16 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 16, 1 2 3 और 4। होल पावर कितनी आ गई 3/4। इसी तरह स्टूडेंट 81 के जब आप फैक्टर बनाते हैं 3 को 2 द 6, 2 कैरी 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 3 के फैक्टर क्या बन जाएंगे 4, 3/4 होल पावर 4 4 से कैंसल, 4 4 से कैंसल। तो 2 की पावर क्या बच गई आपके पास 3 और 3 की पावर क्या आ गई 3। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 8 और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 27। ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में इसको भी सिंपलीफाई आपने करना है। सिंपलीफाई करने के लिए क्या दिए आपको 3/4 होल पावर -2 डिवाइड, उसके बाद 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 27। स्टूडेंट्स, इसमें फिर पावर उसने नेगेटिव दी, होल पावर आप उसको पॉजिटिव बनाएं। 4 की पावर क्या 4/3 करें। पावर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर रेसिप्रोकल लें। पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव डिवाइड आप 2 टू द 4 के फैक्टर बनाते हैं तो 2 टू द 4। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 9। होल पावर कितनी है 3। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 16। आपने 16 को देखा था 2 8 द 16, 2 2 द 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 8। आपने पिछले क्वेश्चन में 16 के फैक्टर बनाए हुए हैं। इसी तरह आपके पास 27 के फैक्टर बनाएं। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 27 के फैक्टर हैं 3 की पावर 3। 27 किसके का इक्वल है 3 की पावर 3। स्टूडेंट, इधर 2 के फैक्टर 4 के फैक्टर 2 टू द 4 और 3 की पावर इधर क्या आ गई 2
और डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर हम खोल लेते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं। पावर रेज टू पावर मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, पावर रेज टू पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ गई 6, इधर क्या आ गई 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 3। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये डिवाइड फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले जाएं। 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, 2 की पावर क्या आ गई 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, 3 की पावर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब 2 को लिखें, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर ज़ैड होती हैं। इधर 2 की पावर 2 है और इधर 2 की पावर क्या है 4 है न्यूमरेटर फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब बेस सेम हो तो पावर क्या करते हैं ऐड, और इधर जो 6 है वो 2 की पावर 6 डिवाइड कर रही है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। इसी तरह 3 लिखें, 3 की पावर क्या है 6, 3 की पावर 2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2। बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को सोल्व करते हैं। डिवीजन में ये प्लस है तो ऊपर जाकर क्या होगी माइनस है, ये भी प्लस है। 3 की पावर 3, 3 की पावर्स अलग कर ली, 3 को एक दफ़ा लिखकर 2 को एक दफ़ा लिखकर उनकी पावर्स को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब आपने क्या करना है, 2 की पावर आपके पास 4 + 2 6, 6 - 6, 3 की पावर -2 - 3 - 5, 2 की पावर क्या रहेगी 0 और 3 की पावर क्या रहेगी 1। जिसकी पावर 0 होती है वो 1 और 3 की पावर क्या रहेगी 1। 3 × 1 = 3, तो ये आपका आंसर आ गया 3। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सिंप्लीफाई इसको भी करना है। 0.027 होल पावर क्या -1/3, ये डेसिमल फॉर्म में दिया गया ये नंबर। अब आपने इसको क्या करना है होल फॉर्म में लेके जाना, होल नंबर फॉर्म में। 27 आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का क्या लगेगा 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 0 आ गए। होल पावर कितनी है -1/3। इस पावर क्या है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1000 को ऊपर लिखेंगे, 27 को नीचे लिखेंगे। तो माइनस है तो वो क्या हो जाएगी प्लस। स्टूडेंट 10 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो वो बन जाता है 1000, और इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा 27। रफ वर्क में मैं आपको करके दिखाता हूँ। 10 को 10 × 100, 100 × 10 1000। इसी तरह आपके सामने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 3 × 3 9, 9 3 = 27। स्टूडेंट अब पावर सेपरेट ले लें। 10 की पावर 3 होल पावर क्या 1/3, 3 की पावर 3 होल पावर स्टूडेंट क्या आ जाएगी 1/3। अब आपके पास 3 से क्या होगा कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 10/3 इसका आंसर है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पार्ट नंबर उसका 4। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में उसको भी सिंप्लीफाई करना है। 7th रूट दी गई है, रेडिकल साइन के ऊपर 7 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं 7th रूट। x की पावर 14 दी गई है, y की पावर 21 और z की पावर दी गई है 35। ये 7 की टेबल है। 7 के टेबल में 14 आता है, 7 के टेबल में 21 आता है, 7 के टेबल में 35। इसी तरह स्टूडेंट y की पावर 14 दी गई है और z की पावर क्या दी गई है 7। स्टूडेंट सबसे पहले रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं। रेडिकल साइन ख़त्म किया, इसके ऊपर 7 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/7। अगर इस पे 3 लिखा होता 1/3, 4 लिखा होता 1/4। अब ये 7 लिखा हुआ है, ये 7th रूट है। s की पावर क्या आ गई 14, y की पावर क्या आ गई 21 और z की पावर क्या आ गई 35। स्टूडेंट y की पावर क्या आ गई 14 और z की पावर क्या आ गई 7। अब पावर्स को आपने सेपरेट करना है, होल पावर लहदा लेनी है सबकी। x की पावर 14 आपके पास क्या आ जाएगा 1/7। इसी तरह स्टूडेंट y की पावर क्या आ गई 21, होल पावर क्या आ जाएगी 1/7। z की पावर 35, होल पावर क्या आ जाएगी 1/7। इसी तरह y की पावर क्या आ गई 14, होल पावर क्या आ जाएगी 1/7। z की पावर 7, होल पावर क्या आ जाएगी 1/7। 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, 7 5 दा 35, 7 2 दा स्टूडेंट 41, 7 7 से कैंसिल। स्टूडेंट आपके पास x की पावर 2 बची, y की पावर 3 बची, z की पावर क्या बची 5। स्टूडेंट इसी तरह आपके पास डिनोमिनेटर में y की पावर 2 बची और z की पावर क्या बची 1। अब आपने x की पावर 2 अलग करनी है, x की पावर अलग करनी है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता x तो पावर z होती। अब x की पावर 2 और y की पावर देखें 3 है, इधर y की पावर 2 डिवाइड हो रही है, y की पावर 2 से डिवाइड हो रहा है। ये बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। z की पावर क्या 5 है, +1 ऊपर जाकर क्या बनेगा -1। x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर क्या बचेगी 4। तो आपके पास क्या है, ये आपका आंसर है। आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आया जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर v 5। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 25। आप देखेंगे n+1 -25 5 होल पावर क्या आ गई 2n। स्टूडेंट्स 5 इंटू 5 की पावर क्या आ गई 2n +3 -25 होल पावर n+1। स्टूडेंट इसमें देखा जाए तो सबसे छोटी पावर 2n है। 2n होगी ना, 2n+3 छोटी है ना, इसी तरह 2n+1 होगी। मैं आपके पहले फैक्टर बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब 25 के फैक्टर बनाते हैं 5 5 दा 25, n+1, इसी तरह 5 की पावर क्या आ जाएगी
25 5 की पावर क्या आ जाएगी 2n। अब मैंने क्या किया 25 के सिर्फ फैक्टर बनाए, 5 की पावर क्या आ गई 2n, सेम एज इट इज लिख दिया 2n + 3। इधर भी 25 के फैक्टर बनाए, 5 5 दा 25। स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं पावर लॉ ये है, पावर रेज टू पावर मल्टीप्लाई होती है, जब 2n से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 2n + 2 -25 5 की पावर क्या आ गई 2n, 5 की पावर 2n + 3 -5 2n + 2। स्टूडेंट अब मैं आपके सामने 5 की पावर्स देखते हैं। 5 की पावर 2n + 2, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n + 3, 5 की पावर 2n + 2। इन सब में से छोटी पावर है 5 की पावर 2n। 5 की पावर 2n + 2 बड़ी है, 5 की पावर 2n + 2 2 से भी बड़ी हो गई। अब आप इनकी पावर सेपरेट करें कॉमन लेने के लिए। 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2, 25, 5 की पावर 2n। स्टूडेंट 5 की पावर इधर आएगी आपके सामने 2n, 5 की पावर क्या आएगी 3, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। स्टूडेंट इस न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं 5 की पावर 2n मैंने कॉमन ले ली। अब आपने 5 × 5 की जो बच गया 5 × 5 की पावर 2 -25। स्टूडेंट इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 2n कॉमन आई, 5 × 5 की पावर 3 -5 की पावर 2। स्टूडेंट 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कैंसिल, तो 5 जब 5 5 दा 25 मल्टीप्लाई करेंगे -25, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो वो क्या होता है 125। इसी तरह 5 5 दा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 125 -25 स्टूडेंट 125 को 625 आएगा, 625 -25, 125 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो 100, 625 में से 25 600। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आएगा 1/6। क्या आएगा 1/6 आपके पास आंसर आएगा।